हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री भाई मनीष सर में। और अपन ने जो सीरीज बना रखी थी वो थी बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज थी। और आज का जो टॉपिक अपना होगा वो होगा एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। मतलब जो एल्कोहल होते हैं ना उनके एसिडिक नेचर के लिए अपने जनरली कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो एल्कोहल थे उनसे रिलेटेड जो सोल्युबिलिटी होती है इनकी या बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें वेरिएशन किस तरीके से होता है, तो उन चीजों के लिए आपको जो है बताया था। अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले उसको देख ले, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है ना वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो सबसे पहले एल्कोहल जो है एल्कोहल उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ROH। अब एसिडिक बोल रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि एसिड कौन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। इसको जो है ना इसको अपन बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो अगर सिंपल सी इसके लिए बोले कि ये एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहे हैं तो उसका जो रीजन हुआ वो हुआ ड्यू टू रिमूवल ऑफ H+ आयन। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, H+ आयन देते हैं, इसलिए क्या होता है इनका एसिडिक नेचर होता है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि एल्कोहल जो उनका बेसिक नेचर भी होता है। मतलब एल्कोहल में दोनों टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो H+ रिमूव होने वाली और एक जो है वो OH- रिमूव होने वाली। H+ रिमूव जिसमें होगा उसमें अपन को एसिडिक नेचर पता लगता है, और जिसमें OH- रिमूव होता है उसमें अपन को बेसिक नेचर पता लगता है। ठीक है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपन जो है ना यहाँ पर क्या देख रहे हैं, H+ जिस रिएक्शन में रिमूव होगा उसको देख रहे हैं। तो अपन देखें एक पैटर्न आपको पता हो अगर, तो कोई भी एसिड जो होता है वो मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है, एसिड मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसमें से क्या होता है, H+ निकलता है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो जैसे अगर अपन यहाँ पर कोई भी अल्कोहल ले लें जैसे C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवा दी मान लो सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, तो सोडियम और हाइड्रोजन जो उसके ऊपर चार्ज सेम होते हैं, H+ और Na+। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था आपको, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को हटाता है। ठीक है, तो ये जो Na है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, H की जगह पे। तो आंसर क्या आएगा, C2H5ONa। ठीक है, प्लस H+। लेकिन जब इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे फॉर्म करनी होगी तो इनको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, डबल। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। अब एग्जाम जो है ना उसमें आपसे इतनी इजी रिएक्शन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल का पेपर है, तो उसमें इतनी इजी रिएक्शन नहीं पूछेंगे कि सोडियम मेटल से इसकी रिएक्शन कर दो। वो एग्जाम में जो है आपको क्या क्वेश्चन में चेंज करके देगा, वो यहाँ पर लिख देगा या तो NaNH2 या फिर यहाँ पे दे देंगे NaOH, या तो इसकी जगह पे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग अगर देंगे तो ये जो है ना अपने लिए थोड़ा नया होता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि NaOH है ना उससे भी जनरली अपन पता लगा लेते हैं। तो देखो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक देखिए। जो NaNH2 है और इसमें है, क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, इसमें Na आ रहा है, इसमें भी Na आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर NH2 एक्स्ट्रा है, तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसको H+ के साथ ऐड कर दो। आप जो चीज एक्स्ट्रा है उसको H+ के साथ ऐड कर दो। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3। और जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ एक्स्ट्रा कौन है, OH, उसको यहाँ पे लगा दो, तो इसके साथ आंसर क्या आ जाएगा, H2O। तो ये जो कंपाउंड है ये आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं, सोडामाइड। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि एल्कोहल जो उनका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि वो H+ आयन दे रहे हैं, और H+ आयन देने की वजह से उनका कौन सा नेचर हुआ, एसिडिक नेचर। हिंदी मीडियम वाले एसिडिक का मतलब हो गया अम्लीय प्रकृति। कौन सा हो गया, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ टिपिकल रिएक्शन के लिए बोला जाए कि इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो वो भी देखिए। उनमें भी जो है हाइड्रोजन जो है वो एल्कोहल में से H+ की फॉर्म में निकलेगा, और जो दूसरा कंपाउंड होगा उसके नेगेटिव पार्ट के साथ ये जुड़ जाएगा, जिसपे माइनस चार्ज होगा उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी ऐसे C2H5OH प्लस CH3COOH। एक इंपॉर्टेंट चीज देखें यहाँ पर कि मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास में कि जब कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक,
उसमें कंसंट्रेट लिखा हो, सांद्र लिखा हुआ हो, इसका मतलब उसमें वाटर नहीं है, वो प्योर है। लेकिन अगर कहीं भी इसकी जगह पे लिखा हुआ है डाइल्यूट, क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट लिखा हुआ है, डाइल्यूट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वाटर है। तो डाइल्यूट H2SO4 तो यूज हो रहा था H2O ऐड करने में, लेकिन जहां पर ये लिखा हुआ ना कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब ये किस काम में आएगा, H2O रिमूव करने में। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो यहाँ पर एक तरह से किसका काम कर रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 जो है वो रिमूवल ऑफ, क्या काम कर रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर के रिमूवल में काम में आता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जली कारक। क्या बोलते हैं, निर्जली कारक। इसको जिस भी रिएक्शन में आ जाइए उस रिएक्शन में आपको क्या करना है, H2O हटाना है। ठीक है, तो देखो H2O हटाने के लिए यहां से H ले लिया, इसमें से OH ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बच गया, C2H5O और इसमें बच गया CH3CO। तो CH3CO को पढ़ने से लिख देते CH3CO और इधर बचा OC2H5। इसको बोलते हैं ईस्टर, मतलब वैसे कंपाउंड तो हो गया ये एस्टर, और वैसे अगर इसका नाम लिखे तो C2H5 को बोलते हैं इथाइल, एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। और इधर जो है वो बचा हुआ है इसको बोलते हैं एसीटेट। और आईपीसी नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन है इसमें, तो इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट इसका नाम हो गया। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा है, एस्टर है, एस्टर। अब देखो अगर मैं इसको चेंज कर दूं और यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे CH3COCl। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि CH3COCl लिखने पर इन दोनों में से किसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, मतलब जो ईस्टर बन रहा है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा या फिर जो H2O बन रहा है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसका जो फर्क पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, जो H2O बन रहा है ना उसकी जगह पर। मतलब यहाँ पर OH था इसलिए H2O आया, यहाँ पर Cl है इसलिए क्या आएगा, HCl आएगा। अब HCl आ रहा है इसका मतलब ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पर उत्प्रेरक जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये उत्प्रेरक ओनली कौन सी रिएक्शन में आता है, जिनमें H2O हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O हट नहीं रहा, इसका मतलब जो एस्टर है वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन प्लस में क्या आ जाएगा, HCl। तो सेम कंपाउंड बन रहा है इसमें भी। इसी रिएक्शन को जो एग्जामिनर आपको चेंज करके देगा ना वैसे दे देगा, देखो इस तरीके से दे देगा ऐसे, और आपको थोड़ा डरा देगा ऐसे, इस टाइप से दे देगा। तो आप ये सोचोगे कि पता नहीं कौन सी रिएक्शन आ गई है। इस तरीके से देंगे एग्जाम में आपको, ज्यादा इजी नहीं देंगे इस तरीके C2H5 OH जैसे बहुत आसान हो गया है, तो इस तरीके से देंगे ऐसे। तो अब इस रिएक्शन को कैसे सोल्व करोगे आप, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। CH3CO कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार, और O 1 बार आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास। ये जो है ना ये हो गया, इसमें देखो, इसमें और इसमें और इसमें देखो क्या सिमिलरिटी है। इसमें भी क्या आ रहा है CH3CO, इसमें भी क्या आ रहा है CH3CO, इसमें भी क्या आ रहा है CH3CO। इसका मतलब जो ईस्टर है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो जो बाकी को पार्ट था ना, बाकी पार्ट ये वाला, ये किसके साथ जुड़ रहा था, H के साथ। किसके साथ, H के साथ। इसमें H के साथ जुड़ा था H2O, इसमें H के साथ जुड़ेगा HCl, इसमें H के साथ जुड़ेगा CH3COOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसका तो H हटा दो आप, और इसका ये जो समूह है ना वो इसके साथ यहाँ पर जोड़ दो, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा O, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। भाई इसमें यही तो बचा है, इसको आप इस O की जगह लगा दो, और ये जो बचा हुआ समूह है इसको आप इधर लिख देना बस, तो CH3COOH। तो ये जितनी भी रिएक्शन मैंने अभी तक बताई है वो अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करने वाली होती है, क्योंकि इनमें सब में देख लो आप, अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल उसमें से क्या रिमूव हो रहा है, H+, अल्कोहल में से क्या हट रहा है, H+ हट रहा है। तो इन सभी रिएक्शन में से कोई सी भी रिएक्शन आपको दी जा सकती है। आपको केवल इतना ही करना है कि अगर किसी बेस के साथ या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है ये, और यह एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड, इनके साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ईस्टर का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H2O रिमूव हो रहा है, और अगर एसिटिल क्लोराइड है अपने पास तो यहाँ पर आ रहा है HCl, और एसिटिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ पर आ रहा है CH3COOH। सभी रिएक्शन में कॉमन क्या है, सभी रिएक्शन में कॉमन है, सभी रिएक्शन में अल्कोहल में से H+ रिमूव हो रहा है, और बाकी जो है ना उसके नेगेटिव पार्ट के साथ वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास जो अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है उससे रिलेटेड
जो है कुछ सिंपल से जो रिएक्शन थी वो। तो आई होप आपको बिल्कुल इजी से समझ में आया होगा ये। इसी तरीके से जो है वो चैनल के साथ बने रहिए आप। अब देखो इसके अलावा कुछ रिएक्शन जो है वो इनसे अलग भी आपसे पूछी हुई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अल्कोहल जो है अल्कोहल उनका ओनली एसिडिक नेचर नहीं होता है, इनका बेसिक नेचर भी होता है। मतलब ये OH माइनस वाली रिएक्शन भी देते हैं H प्लस के साथ साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, उसके बाद में आप किसी भी रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एरो के ऊपर यहां पर अगर ऐसे लिखा आ जाए HCl और ZnCl2, तो इन दोनों का मिक्सर जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। या फिर एरो पे लिखा हुआ दे दिया जाए SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। PY का मतलब पिरिडीन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया। या फिर रिएक्शन के ऊपर दे दिया जाए आपको, रिएक्शन के ऊपर दे दिया जाए PCl5, ऐसे दे दिया जाए PCl3, या फिर दे दिया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसको मैं R की जगह पे चेंज कर देता हूं। R की जगह पे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया C2H5, R की जगह पे C2H5 लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो HCl है, HCl वो है कंसंट्रेटेड। या फिर इसके लिए बोले तो ये होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है निर्जल। निर्जल का मतलब जिसमें जल नहीं होता, मतलब इसमें वाटर नहीं होगा। और इसमें वाटर नहीं होता वो क्या काम में आता है? H2O रिमूवल के काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हर यूनिवर्सिटी में जनरली जो पेपर होते हैं उनमें आपसे पूछी जाती हैं। बस वो क्या करेगा एग्जामिनर, ये जो R मैंने लिखा था ना यहाँ पे भी, उस R की जगह पे ग्रुप चेंज कर देगा। ये OH से कैसे आएगा, इसकी जगह पे चेंज कर देगा, और आपको रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए चाहे कंसेंट को देख लो चाहे इसको देख लो, किस काम में आएगा? ये H2O रिमूव करने के काम में आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी मिल जाए आपको ये किसी भी रिएक्शन में मिल जाए तो आपको H2O रिमूव करना है। ठीक है, अब देखो H2O रिमूव करने के बाद आपको पता लग गया कि इसमें से क्या हट रहा है? OH और इसमें से H। तो आंसर क्या आ गया? जो OH के साथ लगा होगा उसके साथ क्या लग जाएगा? Cl। तो यहाँ पे OH के साथ क्या लगा हुआ है? C2H5। तो आंसर क्या आ गया? C2H5Cl। ठीक है, फिर जब भी ये मिल जाए आपको, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे SO2 प्लस HCl। वैसे आप इसको अकेले को ध्यान रखोगे ना, इसको अकेले को, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार इसको अकेले को याद रखो आप एक बार। ये क्या है? SO और ये है O, इसका मतलब SO2 हट गया। अब Cl कितने बचे हैं? 2। अब देखो 2 Cl जब में से दोनों Cl इसके साथ नहीं लग सकते क्योंकि C2H5 की एक ही वैलेंसी फ्री है, एक ही से एक्स्ट्रा खाली है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? C2H5Cl। अब दूसरा जो Cl है वो इसके साथ ही जुड़ेगा। आप केवल ये याद रखना बस SO2 का ही याद रखना बस। अच्छा, अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि डार्जन रिएक्शन जो है वो किसके प्रिपरेशन में काम में आती है, थ्योरेटिकली आ जाए अगर, तो आप बोलेंगे प्योर एल्काइल क्लोराइड। प्योर एल्काइल क्लोराइड मतलब शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने में काम में आती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो गैसीय मिश्रण है ना, गैसीय मिश्रण SO2 और HCl का, इसका अवशोषण कौन कर लेता है? पिरिडीन। इसका अवशोषण कौन कर लेता है? पिरिडीन। और पिरिडीन इन दोनों का अवशोषण कर लेता है, तो कौन बचा? यही बचा। इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था में बच गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जहां पे भी ये दिख जाए SOCl2, आप जो है उसमें से SO2 हटा देना और उसके बाद आंसर दे देना। ऐसे ही जो PCl5 है, इसमें आपको याद रखना है POCl3। क्या याद रखना है? POCl3। अब देखो P और O, 3 Cl यहाँ से गए, कितने Cl बच गए? 2। इसकी जैसे 2 Cl बच गए, इसका मतलब 2 Cl में से एक इसके साथ और एक H के साथ, तो C2H5Cl और प्लस HCl। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं आपसे उस चीज का ध्यान रखो कि जैसे कंसंट्रेट आ गया तो आपको H2 हटाना है, इसमें SO2 हटाना है, इसमें POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसके लिए बोलेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है H3PO3, H3PO3। अब देखो जैसे ही आपको H3PO3 हटाने के लिए बोलेगा यहाँ पर, तो 3 H हो गए और 3 O हो गए, इसका मतलब OH 3 होने चाहिए, 3। तो इसमें जब भी लिखेंगे ना इसमें, तब इसको 3 करना पड़ता है, और 3 करने पर C2H5 कितने हो गए? 3 हो गए, और Cl भी 3 है। तो ये आंसर आ जाएगा 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर
क्योंकि 3 ले लेना पड़ेगा, 3 C2H5 हो गए और 3 ही Cl है, तो 3 C2H5Cl, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसमें फिर से क्या दे दिया, कंसेंट्रेटेड, क्या दे दिया इसमें, कंसेंट्रेटेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से अपन को क्या हटाना है, H2O हटाना है, क्या करना है, H2O हटाना है, तो OH तो ये हो गया। अब H इसमें से हटाओ, अब H इसमें से हटाओगे तो क्या बचेगा, C2H4, क्या बचेगा, C2H4, और C2H4 को अपन लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्या आंसर आ गया, इथीन, क्या आंसर आ गया, इथीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा ये सब रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए, इनमें से जो है हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाए तो जब मैं ट्रिक बता रहा हूँ उन ट्रिक का यूज करेंगे हम। डायरेक्ट आपको ऐसे भी लिखा सकता है ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो आप आंसर देंगे कंसेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 जो उसके मिक्सर को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ये क्या काम में आता है, ये एल्कोहल जो है ना उनके टेस्ट में काम में आता है, केमिकल टेस्ट करते हैं इससे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आंसर देख लिए हैं। तो अपना जो टॉपिक था आज का वो था एसिडिक नेचर, लेकिन उसमें ये रिएक्शन भी दे रखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद में देखो एक रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है आपके कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उससे एल्कीन जो फॉर्म हो रही है ना, एल्कीन, उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है अपन कैसे डिसाइड करते हैं ये और देख लो बस। तो जैसे CH3CH2OH, इसके लिए मैंने अभी बताया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है और 443 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये आंसर आया था। ठीक है, तो इसमें देखो मैकेनिज्म पूछी हो जाती है आपसे, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखो। तो मैं एक आपसे ऐसी चीज बता रहा हूं आपको कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर गलत बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखना वो बात बिल्कुल सही साबित होगी। जनरली आप क्या कहते हो कि उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद रिएक्शन से हट जाता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो मैं देखो इस चीज को साबित करता हूं कि ये पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैटलिस्ट कौन है, H2SO4, उत्प्रेरक कौन है, H2SO4, और ये अम्ल है, एसिड है, इसलिए क्या देगा, ये H+ देगा। अगर उत्प्रेरक के रूप में अम्ल हो तो रिएक्शन में H+ पार्टिसिपेट करेगा, अगर क्षार हो तो OH- पार्टिसिपेट करेगा। मतलब एसिड है तो H+ और बेस है तो OH-। तो ये एसिड था इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, H+। तो इस H+ को अपन कहां पे जोड़ सकते हैं, जहां पे माइनस होगा, तो माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर होता है, माइनस चार्ज होता है O के ऊपर, तो अपने पास आंसर है ना वही आ जाएगा। अब ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना वो स्टेबल नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए अपन क्या करते हैं इसमें से इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं इसको, और इसको तोड़ने के बाद एरो के टेल के ऊपर है ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और हेड पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में जो है ना वो क्या होगा, जो CH3CH2 प्लस है इसमें से H+ रिमूव हो जाएगा, और H+ रिमूव होने के बाद CH2 और H+, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इस मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ कैसे अपन इस मैकेनिज्म को देख सकते हैं। पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, H2SO4 को H+ और HSO4- में डिसोसिएट करना है। सेकंड स्टेप में ये रिएक्टेंट अपन ने ले लिया, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, एसिड होगा तो H+ पार्टिसिपेट करेगा, बेस होगा तो OH-, तो H+ से पार्टिसिपेट करा, इसमें पॉजिटिव है तो ये किसके साथ कंबाइंड होगा, नेगेटिव पार्ट के साथ, तो नेगेटिव किसके ऊपर, ऑक्सीजन पे, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। अब इसकी नेमिंग देखें अगर, तो इसको बोलते हैं इथाइल या एथिल। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऑक्सोनियम आयन। तो ये हो गया, ये दोनों सेम है। इसमें देखो इसमें ये क्या है, इथाइल, और कार्बन में प्लस आता है ना तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, या इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखो, तो इस तरीके से लिखेंगे तो कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक है, या कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, और इसमें से H+ यहाँ से रिमूव हो गया तो ये जो है वो क्या बन गया, इथीन। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा तरीका जिससे आप एग्जाम में खुद ही चेक कर सकते हो कि आपने जो मैकेनिज्म लिखी है वो सही लिखी है कि गलत लिखी है। उसके लिए देखो क्या करना है आपको, जो चीज इस तरफ है वो अगर उस तरफ हो तो उसको कैंसिल कर दो, बस इतना ही काम करना है। जैसे H+ है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा था और हट गया, तो मैंने आपसे क्या कहा था
कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये अपना काम खत्म करने के बाद हट जाता है। तो ये हट गया यहाँ पर, ये वाला इस तरफ है, इसका मतलब कट गया, ये इस तरफ है, ये कट गया। देखो क्या बचा इधर, इधर क्या बचा है CH3 CH2OH, और इधर इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें बचा हुआ H2O, और यहाँ पर बचा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसा हो, मतलब इस रिएक्शन को इससे मैच करा लो, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब आपने मैकेनिज्म सही लिखी है, अदरवाइज गलत लिखी है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो टॉपिक बताया है वो शानदार तरीके से बताया आपको, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।